अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, ये भी एक तरह की गाइड है। और वो गाइड ये है कि इस वक्त जिस सीज़न में हम ये अपनी वीडियो कर रहे हैं, इस वक्त उम्रे में रश इतना है जैसे रमज़ान में रश होता है, या ये कह सकते हैं कि रमज़ान से इस वक्त ज़्यादा रश है। और इसके बाद आगे सीज़न ने बढ़ना है। और आपके सामने ही है कि अभी दिसंबर का महीना भी आना है। दिसंबर के बाद जो है वो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों इसके बाद के महीने भी सीज़न है, यानी रजब, शाबान, रमज़ान। तो ये सीज़न एक तो महंगा होना है। आगे होटल जितने ही महंगे होंगे आपके इल्म में कि ये सीज़न जब शुरू होते हैं तो ये महंगा होना शुरू हो जाता है। और लेकिन दुनिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का उसूल है, और डिमांड एंड सप्लाई के तहत इस वक्त क्योंकि वहाँ रश है तो वैसे ही होटल महंगे हो गए। साथ में वहाँ कुछ होटल बंद हो गए थे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के उनके इश्यूज से, जिसकी वजह से टैक्सेशन और इस तरह के मामला, तो वो होटल बंद हुए। तो जब होटल बंद हुए, रश बढ़ा तो डिमांड हाई हो गई, तो प्राइसेस में फ़र्क आना शुरू हो गया। तो इस वक्त जो है निस्बतन वहाँ होटल महंगे हो चुके हैं। अच्छा, अब जब हम जा रहे हैं तो अब ये सिलेक्ट कैसे करें कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना और क्या करना है। देखिए, ये वीडियो बेसिकली इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को परेशानी का सामना ना हो। आजकल मैंने पहले आप लोगों को मैं गाइड करता था कि आप खुद होटल ले लें। अच्छा, आजकल मैं थोड़ा सा इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आप किसी एजेंट से ले लें कि आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अब आप जो है करीब के होटलों पे जाएंगे तो आपको रेट बहुत हाई मिलेंगे। अब जब रेट हाई मिलेंगे तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे कि यार मैं शायद पैकेज ले लेता तो मुझे आसानी हो जाती। और ऐसा है भी, क्योंकि जो एजेंट्स हैं जिनके पास सारा साल का काम है, उनके पास रेट इस वक्त डिफरेंट है, और हम वहाँ जाकर लेते हैं तो रेट डिफरेंट मिलते हैं हमें, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई वाला उसूल है। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं कि भाई हम पहुँच गए और हमने होटल नहीं लिया है, तो अब क्या करें, हमें सस्ता होटल कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो इसका तरीक़ाकार भाई ये होगा कि अगर आप मक्का में आए हैं तो आप जो पहली कुबरी कहलाती है मिसफला कुबरी, बेसिकली कुबरी जो है वो पुल को कहते हैं। मिसफला कुबरी के बाद आप लें, यानी हरम से अगर आप मिसफला कुबरी की तरफ आ रहे हैं, कुबरी से मुराद यहाँ पर पुल है या फ्लाईओवर जिसको हम कहते हैं वो है। जब आप ये क्रॉस करते हैं, इसके बाद के जो होटल हैं ये आपको सस्ते मिलेंगे। स्पेशली अगर आप अजियाद रोड की तरफ चले जाए तो अजियाद रोड पर भी जो शटल सर्विस वाले हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे। और अगर आप अजीज़िया चले जाएं तो अजीज़िया में भी आपको होटल सस्ते मिलेंगे। अच्छा, अब सस्ते तो मिल गए, तो इनका कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होगा। जो ये सस्ते हैं, अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, बेहतरीन है, फिर इसमें लेने में क्या प्रॉब्लम हमें फेस हो सकती है। देखिए, इसमें हमें प्रॉब्लम जो फेस हो सकती है वो ये है कि हर होटल की शटल सर्विस अच्छी नहीं है। अच्छी से मुराद 24 घंटे नहीं है, बीच में गैप ज़्यादा है, नमाज़ों की औकात में सिर्फ, तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन अब देखिए, जब हम सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो जो लोग शटल सर्विस पे जाएंगे तो मैं उनको ये कहूँगा, अपना जहन बना लें कि आपने कुछ अपने वक्त की कुर्बानी देनी है। इस पर आप अपना जहन बना लीजिए। 100% चीज़ आपको उस तरह नहीं मिल सकती जिस तरह हम सोचते हैं, उतना सेम कंफर्ट नहीं मिलेगा। अगर सेम कंफर्ट चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे आएंगे तो प्राइस आपको हाई पे करनी पड़ेगी। अगर आपका बजट नहीं है, आप दूर चले जाएं, अब वहाँ पे आप थोड़ा सा वक्त की कुर्बानी दें। ठीक है, आप भी समझ सकते हैं कि हर चीज़ हर सेम पैसों में नहीं चीज़ हो सकती। तो इसलिए जहन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रखते हुए ये फ़ैसले कीजिएगा, अपना बजट देखते हुए फ़ैसले कीजिएगा। ये हुई हमारी बात मक्का की, कि मक्का के अंदर हमें इस तरह से होटल मिल सकता है। अब आते हैं हम मदीना में। अब हम मदीने आ गए तो मदीने में हमें कहाँ लेना है और क्या करना है। तो अब यहाँ के लिए एडवाइस मेरी डिफरेंट है। यहाँ मैं आपको शटल सर्विस एडवाइस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम होगी कि वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर होटल होगा और आना जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर टैक्सी करके आते जाते हैं तो वही पैसे मिला के आप मरकज़िया में होटल ले लें। तो ये इसकी मेरी एडवाइस है। उसमें आप फ्रीडम के साथ रहेंगे, मेंटल पीस के साथ रहेंगे, तो आपको वो परेशानी फेस नहीं होगी। तो ये छोटी सी इसलिए आपको ये चीज़ मैं समझाई कि देखें, अगर हम यहाँ पर होटल लेट सपोज हम लेते हैं 250 रियाल या 300 रियाल का, ठीक, और हमें मरकज़िया के बाहर जाकर मिलता है 200 रियाल का, और हमें टैक्सी का किराया देना पड़ रहा है। अगर दिन में हम 4 दफ़ा भी 20 रियाल आने 20 रियाल जाने के देते हैं तो 80 रियाल तो हमने वैसे ही दे दिए।
तो 250-300 के दरमियान तो आपको मुमकिन है कि मरकज़िया में मिल जाए, ठीक है ना। रश है इसकी गारंटी अभी कोई भी नहीं है, लेकिन मैं फिर वही एडवाइस करूँगा कि बेहतर ये कि ऐसे पैकेज की तरफ चले जाएँ इस वक्त कि जिसके अंदर आपको अच्छे होटल मिल रहे हों, अच्छी सर्विस मिल रही हो, ताकि आपको वहाँ प्रॉब्लम फेस ना हो। तो ये छोटी सी टिप, ये गाइड एक इस तरह की इसलिए लेकर आया था, बहुत सारे लोग मुझसे इस हवाले से पूछ रहे होते, तो इंडिविजुअली सबको बताने से अच्छा होता है कि एक वीडियो बना के डाल दें, लोग बहुत सारे गाइड हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हो जाता है। तो ये छोटी सी बातें, छोटी छोटी टिप्स इसलिए लेकर आया था कि आपके लिए आसानी हो, आपके सफ़र में आसानी हो। आपको जब आसानी होगी तो इंशाल्लाह आप दुआ में मुझे याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।